Hello everyone, welcome all of you again on your YouTube channel The RS Campus। जहां पर आज हम क्लास 10 के लिए फ्रेमिंग क्वेश्चंस एट 10 क्वेश्चंस की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और उसमें आज हम पार्ट 1 करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा फ्रेमिंग क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानिए फ्रेमिंग क्वेश्चंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जितने भी हैं वो सारे फ्रेमिंग क्वेश्चंस है। WH वर्ड के बाद में भी आपको HSVO का यूज करना है, मतलब हेल्पिंग वर्ब से जो वाक्य शुरू होगा वो आपका क्या है, फ्रेमिंग क्वेश्चन है। WH वर्ड दिया हुआ आएगा आपको एग्जाम में पहले से ही, उसके बाद में आपको HSVO का यूज करना है। अब HSVO का मीनिंग क्या है। H का मतलब आपकी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, S का मतलब आपको सब्जेक्ट लिखना है, V का मतलब आपको मेन वर्ब लिखनी है, और O का मतलब ऑब्जेक्ट लिखना है, और उसके बाद में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंसेस आपके फ्रेमिंग क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा जो चेंज होता है वो क्या चेंज होता है देखिए जरा। तो देखिए, अगर आपको पेपर में जो सेंटेंस आएगा उसमें आपको आई या वी देता है तो आपको यू कर देना है, माई या ओवर देता है तो योवर कर देना है, मी या अस देता है तो यूं कर देना है, यूं योवर यूं आता है। अगर सब्जेक्ट के रूप में यूं आ रहा है तो आई वी कर देना, सिंगुलर है तो आई कर देना, प्लूरल है तो वी कर देना। सेंटेंसेस देखेंगे और भी अच्छे से समझने के लिए, योवर का माई या ओवर कर देंगे, यूं का मी या अस कर देंगे। ठीक है, चलिए इनको और भी अच्छे से समझने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल से उनको देखते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहला सेंटेंस आपके सामने है, बहुत सीधा सेंटेंस है। देखो, हिज फादर है, इज है और ए फार्मर है, ये सब्जेक्ट है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब मान लो या वर्ब मान लो। मेन वर्ब भी यही है, हेल्पिंग वर्ब भी यही है। जब तक मेन वर्ब साथ में ना होना तो इज आर एम वॉज वर ये खुद भी मेन वर्ब का काम करती है। ए फार्मर आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे इज, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे हिज फादर, और फिर क्या लिखेंगे, ए फार्मर जो बच गया उसको लिख देंगे। देखिए जरा सेंटेंस क्या बन जाएगा आपका फ्रेमिंग क्वेश्चन, इज हिज फादर ए फार्मर, ऐसा बन जाएगा। आगे देखिए, आई कैन स्पीक इंग्लिश, इसका क्या हो जाएगा, कैन आपका सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, आई का आपको यू कर देना है, और स्पीक इंग्लिश ऐसा का ऐसा आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, कैन यू स्पीक इंग्लिश। ऐसे फ्रेमिंग क्वेश्चंस बनाने हैं। और देखो अच्छे से समझने के लिए, यहाँ देखो एम आई, तो एम आई है तो आई का क्या करोगे आप, यूं कर दोगे। अब यूं कर रहे हो तो इधर आर आएगा। ठीक है, तो आर यू रीडिंग है बुक, आपका फ्रेमिंग क्वेश्चंस बन जाएगा। ठीक है, अगला आपका सेंटेंस है, दे गो टू स्कूल। बहुत अच्छा सेंटेंस है, समझने लायक चीज है, समझना। यहाँ पर गो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, डू लगाओगे। ठीक है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। फिर आपका दे लिख दोगे और फिर मेन वर्ब गो ऐसा का ऐसा आ जाएगा, क्योंकि डू डज डिड इनके बाद में आगे जा करके अगर वर्ब आनी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो क्या बन जाएगा, डू दे गो टू स्कूल, ऐसा बन जाएगा। अगला सेंटेंस देखो, ही रन्स, तो यहाँ पे रन्स सिंगुलर वर्ब है, ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, डज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डज हो जाएगी। और फिर आपका सब्जेक्ट ही आ जाएगा, इसके बाद में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी रन, तो आपका आंसर क्या बनेगा, डज ही रन ऑन द रोड। ठीक है, अगला देखो, सीता सो ए स्नेक इन द रूम, इसका क्या बनेगा, देखो यहाँ पर क्या आई है, सो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो आपका वाक्य शुरू होगा डिड से, तो डिड सीता आ जाएगा, और सो का क्या हो जाएगा, सी, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, डिड सीता सी ए स्नेक इन द रूम। इस प्रकार से बनेगा। तो अब यहाँ पर एक चीज समझने लायक है, देखो डू डज और डिड इन तीनों के बाद में यहाँ देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म है। तो मतलब डू डज डिड इनके बाद में आगे जा करके हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। ठीक है, और भी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। चलिए देखते हैं। अब देखो, नो मिल जाए, नोट मिल जाए, इनको आपको हटा देना है, हमेशा हटा देना है। नेगेटिव सेंटेंस में आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है। अगर नेगेटिव आएगा तो किस केस में आएगा, किस प्रकार से आएगा, आपको क्या करना होगा वो आगे हम डिस्कस करेंगे।
तो यहाँ पर आई एम नॉट ए वेवर, तो इसको देखो आई का तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, यू के अकॉर्डिंग आर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आर यू ए वेवर। ठीक है, अगला देखो, ये वही बात है, नॉट हमेशा आपको उठाना होगा। अगला सेंटेंस देखिए, नो आया हुआ है, नॉट आया हुआ है, तो इनको तो हम ध्यान देंगे नहीं। क्या बच गया, माई फादर इज ए डॉक्टर, तो माई फादर का तो क्या हो जाएगा, योवर फादर। ठीक है, योवर फादर हो जाएगा। इज आपका शुरू में आ जाएगा क्योंकि सिंगुलर की बात है, इज योर फादर ए डॉक्टर, ऐसा आपका सेंटेंस बन जाएगा। देखिए जरा, तो क्या बना भाई, इज योर फादर ए डॉक्टर। अगला देखिए, ये लिखा हुआ है, येस आई सो योर सिस्टर, तो देखो सो सेकंड फॉर्म आ रही है, तो डिड आ गया, यू आई का यू हो गया, सी माई, योवर का क्या हो गया, माई हो गया, सिस्टर हो गया। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर की बात हो रही है, योवर का माई हो गया। ठीक है, आगे देखिए, येस आई नो हिम, तो इसमें देखो येस है, इसको उठा देंगे, बाकी डू यू नो हिम, वही पहले वाली बात है। आगे देखिए, अब यहाँ पर समझना है, स्टूडेंट्स डू देयर होमवर्क, देखो ये मेन वर्ब है। ठीक है, स्टूडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट तो हेल्पिंग वर्ब भी हम डू लगाएंगे, फिर स्टूडेंट्स लिखेंगे, फिर मेन वर्ब भी हम क्या लिखेंगे, डू लिखेंगे। देखना जरा, डू स्टूडेंट्स डू देयर होमवर्क। अब यहाँ पर ये तो आपकी मेन वर्ब है और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है जो सब्जेक्ट के अनुसार आई है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो यहाँ पर डज आता। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सी डज हर होमवर्क, ये ऐसा क्वेश्चंस भी आ गया, देख लो जरा। डज आपकी मेन वर्ब है ना, तो इसके अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब डज हो जाएगी, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब डज आएगी। और इस डज का क्या होगा, ये मेन वर्ब में डू हो जाएगी, क्योंकि डू डज डिड इनके बाद में आगे जाकर के मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है। ये V5 है, मतलब ऐसे एस वाली वर्ब है। ठीक है, आगे देखिए, कृष्णा डिड हिज होमवर्क, अब डिड आ गया, ये सेकंड फॉर्म है, डिड आपकी सेकंड फॉर्म है, तो आप वाक्य के शुरू में डिड हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, कृष्णा लगाओगे, फिर आपका डिड है उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू हो जाएगी, डू डिड डन ऐसे बनती है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, डिड कृष्णा डू हिज होमवर्क। आगे देखिए, यस ही हैज ए न्यू मोटरसाइकिल, यहाँ पर आपकी हेज क्या है, हेज आपकी V5 है, मतलब ऐसे ही एस वाली वर्ब है। इसकी देखो वर्ब कैसे बनती है, हेज या हैव, ये V1 हो गई और V5 हो गई। सेकंड फॉर्म होती है हेड, थर्ड फॉर्म होती है हेड। ठीक है, तो ये आपका V1 आया हुआ है, तो इसका आप कैसे बनाओगे, ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आप बनाओगे डज ही हैव ए न्यू मोटरसाइकिल। ही के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिफ्थ फॉर्म नहीं आएगी। आगे देखिए, नो आई हैव नो टाइम, अब यहाँ पर देखो नोट नहीं आया है, नो टाइम आया है, तो नो को हम एनी में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, एनी में। बाकी वही चेंजेस करने हैं, डू यू हैव एनी टाइम टू वेट, डू आ गया क्योंकि आई प्लूरल है, आई का यू हो गया, यू के अकॉर्डिंग डू आ गया, हैव आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वो वैसे की वैसे, नो का एनी बन जाएगा, टाइम टू वेट ऐसा कैसा लिख देंगे। आगे देखिए, नो रमा हैड नो चॉकलेट्स, तो ये सेकंड फॉर्म आई है, तो डिड रमा हैव एनी चॉकलेट्स, डिड आ गया, सेकंड फॉर्म आने का रमा आपका आ गया। अच्छा, हेड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हैव होती है। ठीक है, आगे देखिए, यस आई हैव डन माई वर्क, अब हैव के बाद में V3 आई है, तो इसका क्या बढ़ जाएगा, हैव यू डन योर वर्क, माई का योर हो गया, आई का यू हो गया। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, यस ही हैड सोल्ड हिज हाउस बिफोर ही केम हियर, तो हेड आपकी हेल्पिंग वर्ब, सोल्ड आपकी क्या हो गई, मेन वर्ब, तो वाक्य के शुरू में हेड आ जाएगा, ही आ जाएगा और सोल्ड लिख देंगे, फिर बाकी जो बच गया उसको ऐसा कैसा लिख देंगे। तो क्या बन गया, हेड ही सोल्ड हिज हाउस बिफोर ही केम हियर। इज दैट क्लियर। इसके बाद में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको क्लास कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।